40 की उम्र में आप 25 के नज़र आओगे। इस बात से मेरा मतलब ये है कि आप अगर अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल करते हैं तो आपके चेहरे पर रिंकल्स, फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन, इन सब चीज़ों का आपके चेहरे पर जल्दी असर नहीं होगा। और जब आपके चेहरे पर ये सब चीज़ें जल्दी नहीं आएंगी या होंगी ही नहीं, अनइवन टोन स्किन होगी आपकी, तो इवन टोन हो जाएगी, तो आपके चेहरा आपके एज से काफ़ी कम नज़र आएगा। आप अगर योग करते हैं 25 की उम्र में, जो एनर्जी थी आपकी बॉडी में, आप वही एनर्जी अपनी 40 की एज में देख पाएंगे। तो फिर आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप 40 के हैं। आप 40 के होते हुए भी या 45 के होते हुए भी अपने आप को 25 की एज का फील करेंगे। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप नहीं करिए, क्योंकि आप स्किप करके देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करने से या किस योग को करने से आप एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय एक्सपीरियंस ब्यूटी एंड हेल्थ केयर। मैं हूँ लिज़ा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खुश होंगे। तो चलिए जानते हैं अपनी रेमेडी के बारे में। तो पहली चीज़ आपको जो अपनी डाइट में शामिल करनी है वो है आंवला। आंवला को आप किसी भी फॉर्म में सुबह ले सकते हैं, चाहे तो कच्चा आंवला जो मिलता है 1 या 2 आप वो खा लीजिए। अगर वो सीज़न नहीं है आंवले का तो आप आंवले का जूस जो मार्केट में मिलता है वो ले सकते हैं। जब आंवले का सीज़न होता है तो आंवले को लेकर आप उसे सुखा लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। उसका 1 टीस्पून आप डेली सुबह खाली पेट ले लीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो मार्केट में आंवला पाउडर मिलता है। आंवला पाउडर आप 1 टीस्पून सुबह खाली पेट अगर लेंगे तो आप देखेंगे कि आंवला आपकी स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले तो आंवला बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर आप आंवला अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपके बालों का झड़ना कम हो जाता है। और अगर आपके बाल गिरेंगे ही नहीं तो आपके बाल घने बने रहेंगे, काले भी रहेंगे, जल्दी सफ़ेद भी नहीं होंगे। आंवला में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये बालों को मजबूत तो करता ही है, इसके साथ साथ स्किन संबंधी प्रॉब्लम्स को भी ये दूर करता है। वेट लॉस करने में आंवला बहुत हेल्पफुल होता है। खून को साफ करता है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलती है इससे। और जब आपका पेट साफ रहेगा तो गंदगी आपके पेट में जमा ही नहीं होगी। और अगर आपका खून साफ होगा तो खुद ब खुद आपकी स्किन में ग्लो नज़र आएगा। आंवला को अगर आप लेते रहेंगे तो ये आपकी स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स को नहीं होने देगा, और अगर हो भी गए हैं तो ये उनको भी धीरे धीरे रिड्यूस कर देगा। दूसरी चीज़ आपको जो अपनी डाइट में शामिल करनी है वो है अलसी। अलसी को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, चाहे तो आप उसे 1 टेबल स्पून ऐसे ही खा लीजिए, या फिर आप रोस्ट करके रख लीजिए, रोस्ट करके खा सकते हैं। आप इसका पाउडर बनाकर रख लीजिए, पाउडर को आटे में गूंदकर उसकी रोटी बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप उसको सैलेड में डालकर भी खा सकते हैं। अलसी को आपको दिन में 1 बार किसी भी टाइम लेना है। अलसी एसेंशियल फैटी एसिड और ऑर्गेनिक एसिड का बहुत अच्छा सोर्स होता है। ये फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, के, विटामिन सी, B1, B3, B5 और विटामिन B6 बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मिनरल्स भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, और थोड़ी मात्रा में इसमें सोडियम भी पाया जाता है। अलसी फाइबर से रिच होता है। इसमें हेल्दी फैट भी पाए जाते हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, हार्ट को हेल्दी रखते हैं। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। ये हमें कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाता है, वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। जब हमारा वेट मेंटेन रहेगा तभी हम खुद को हेल्दी रख पाएंगे, और जब हम हेल्दी रहेंगे तो हम में एनर्जी रहेगी। तो अपनी डाइट में आप अलसी और आंवला दोनों को शामिल करिए, फिर आप देखिए ये आपकी स्किन को कितना हेल्दी बना देता है, और सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है।
चलिए अब जानते हैं उस योग के बारे में जिसको करने से आप अपने आप को 40 की एज में भी अपने आप को 25 का महसूस करेंगे। तो वो है अनुलोम विलोम। इसको अगर आप करेंगे डेली, सुबह उठकर खाली पेट आपको करना है। इसको करने का तरीका है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाइए और एक नाक को बंद करके आपको एक से सांस लेनी है और 1-2 सेकंड के लिए आपको रोक लेनी है सांस अपनी, और उसके बाद आपको अपनी दूसरी नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। इस तरीके से आपको ये करना है और डेली आप इसको 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। कम से कम आपको 15 मिनट के लिए इसे ज़रूर करना है, और आप इससे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो आप 20 से 25 मिनट भी इसको कर सकते हैं। अब अनुलोम विलोम करने से हेल्थ बेनिफिट्स कौन से होते हैं? इसको करने से फेफड़े स्ट्रॉन्ग बनते हैं। सर्दी, ज़ुकाम या फिर दमा जैसी बीमारियों की शिकायत से ये काफ़ी हद तक बचाव करती है। हार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये गठिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मांसपेशियों में सुधार करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करता है। पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। पेशेंस, फोकस और कंट्रोल को इम्प्रूव करता है। स्ट्रेस से रिलीफ दिलाता है। ब्रेन में इम्प्रूवमेंट करता है। इस योग को करने से ओवरऑल हमें पूरी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। जब हम अपनी सांस को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और गहरी सांस लेते हैं, तो उससे हमारी लाइफ भी बढ़ती है और हमारे फेस पर ग्लो भी आता है। और इसके अलावा जो एनर्जी हम 25 के थे तब हम में हुआ करती थी, वो हमें 40 और 45 की एज में वो एनर्जी मिलेगी। तो ये था मेरा आज का एक जानकारी जो मुझे पता है, जो मैंने रियलाइज़ किया हुआ है, तो वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर कोई सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगी। ऐसा नहीं है कि आपको 5 मिनट करना है या आपको 10 मिनट